ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पावर सिस्टम का लेक्चर नंबर 6 लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। तो लास्ट हम लोग 5 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। उनमें हम लोग काफ़ी चीज़ डिस्कस किए हैं जो कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में साथ अगर कोई भी स्टूडेंट्स कंपटीशन का भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप लोग पिछले जितने भी लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ उनको आप लोग ज़रूर देखें और सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोग नोट्स में नोट करें। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जो कि हमारा है टॉपिक मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी। अब स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के कौन कौन से मेथड होते हैं उनको आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा और काफ़ी कुछ इसमें सीखने को आपको मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप लोग देखते रहिएगा और हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम लोग अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे 3 मेथड होते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के। पहला मेथड हमारा क्या है, बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म। दूसरा मेथड हमारा क्या है, ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर। तीसरा मेथड हमारा क्या है, गार्डरिंग। इन तीनों को अलग अलग हम लोग यूज़ करके अपने स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम लोग क्यों इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि हमारा जो इंसुलेटर है वो 100% एक इंसुलेटर की तरह वर्क करे। जितना अच्छा हमारा एफिशिएंसी होगा स्ट्रिंग एफिशिएंसी, इंसुलेटर हमारा उतना ही अच्छा वर्क करेगा। अगर हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी वीलो होगा या कम होगा तो हमारा इंसुलेटर जो है एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। इसके स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला मेथड क्या है, बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म। लॉन्गर क्रॉस आर्म इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये हमारा शंट कैपेसिटेंस है और ये हमारा सेल्फ कैपेसिटेंस है। सी जो है हमारा सेल्फ कैपेसिटेंस और C1 हमारा शंट कैपेसिटेंस है। इन सभी के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप लोग जा कर के उन लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। तो हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोगों को स्ट्रिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को शंट कैपेसिटेंस जो हमारा है इसको हम लोगों को कम करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा ये हमारा शंट कैपेसिटेंस अगर नेगलेक्ट हो जाता है तो हमारी जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो हमारा 100% हो जाएगी। तो इसको हम लोगों को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉन्गर क्रॉस आर्म या फिर डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारा क्रॉस आर्म है, इसकी जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही हमारा शंट कैपेसिटेंस कम फॉर्म होगा। शंट कैपेसिटेंस अगर नेगलेक्ट हो जाता है यानी कम हो जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है, तो हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। और जो हमारा इंसुलेटर है वो प्योर इंसुलेटिंग मटेरियल या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की तरह वर्क करेगा। अगर हमारा शंट का स्ट्रिंग एफिशिएंसी अगर 100 से कम है तो उसमें हमारा क्या होगा कि कंडक्टिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल होगा। तो इसको हम लोगों को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शंट कैपेसिटेंस को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंस का डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d। ठीक, तो अगर हम लोग डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो ये हमारा c क्या होगा, कम होगा। ठीक, c कम होगा यानी कि शंट कैपेसिटेंस C1 है, ये C1 हमारा कम होगा। तो इससे हमारी क्या होगी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो होगी वो इम्प्रूव होगी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो होगी वो इम्प्रूव होगी, यानी कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंक्रीज का मतलब कि हमारा जो इंसुलेटर है वो प्योर इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह वर्क करेगा। ओके, तो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर। स्टूडेंट्स, तो ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर को हम लोग समझते हैं कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर का यूज़ करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। ये बहुत ही टफ सिचुएशन होता है इसको यूज़ करना, यानी कि बहुत ही टफ प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो इसके प्रत्येक डिस्क को इस तरह से अरेंज करना पड़ता है कि जो हमारा सबसे
टॉप वाले डिस्क होगा, जो क्रॉस आर्म के पास वाले डिस्क होगा, वो उस जो कैपेसिटी होगी वो अदर बिलो वाले डिस्क के कंपैरिजन में सबसे अधिक होगा। यानी कि हम लोग, जैसे हम लोग पहले इसको समझते हैं कि ये हमारा सपोज कि ये हमारा C1 है, शंट कैपेसिटेंस C1 है, इसको मान लेते हैं CA, इसको मान लेते हैं ये CB और इसको मान लेते हैं CC। इसके अक्रॉस हमारा जो वोल्टेज है VA है, ठीक, इसके अक्रॉस VB है और इसके अक्रॉस VC है, ठीक। तो ये हमारा जो वोल्टेज है, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये जो हमारा क्या मिलता है कि जो कंडक्टर के पास वाला वोल्टेज होता है वो क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा VC होगा, इसकी जो वोल्टेज होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, यानी VC ग्रेटर देन होगा V2 और V2 ग्रेटर देन होगा V1। तो उसी तरह से अब हम लोग इसमें एक और प्रोसेस करते हैं कि जो ये हमारा CA है, CA हमारा जो होगा वो CA वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसको इस तरह से अरेंज हम लोगों को करना पड़ता है कि ये जो वोल्टेज है हमारा, अरे ये जो कैपेसिटर है, जैसे सपोज कीजिए कि 30 हम लोगों को डिस्क अरेंज करना है, तो जो सबसे क्रॉस आर्म के पास वाली जो डिस्क होगी उसकी जो कैपेसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे कम, 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 फिर और कम, ऐसे करते करते हमारा 30 तक पहुंचेगा। यानी कि जो सबसे टॉप वाली कैपेसिटर होगी उसकी हम लोगों को वैल्यू या फिर उसकी कैपेसिटी सबसे हाई रखनी पड़ेगी, फिर उससे डाउन हम लोगों को आना पड़ेगा। यानी कि 30 वाले सबसे हाई है तो 29 वाला उससे कम होगा, फिर उसके बाद 28 वाला उससे कम होगा, 29 से कम होगा, फिर उसके बाद 29 वाला, 28 वाला 27 से ज़्यादा होगा, 27 वाला 28 से कम होगा। यानी कि इस तरह से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग आएंगे, बड़े से छोटे की ओर, और ये हम लोग 30 तक पहुँचेंगे, ठीक। तो इस वजह से ये काफ़ी टफ सिचुएशन होता है प्रैक्टिकली हम लोगों को यूज़ करने के लिए, तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं ग्रेडिंग इंसुलेटर को। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, गार्ड रिंग। यूजिंग गार्ड रिंग के यूज़ करने से स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। तो आइए हम लोग गार्ड रिंग को समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग गार्ड रिंग को समझते हैं। ये हमारा फिगर है और ये हम लोग गार्ड रिंग को यूज़ किए हैं, ठीक। यहाँ हमारा C1 है, ये हमारा C1 है, इसमें I2 करंट, इसमें I1 करंट जा रहा है, यहाँ पर I1 डैश करंट जा रहा है, यहाँ पर I2 डैश करंट है, ठीक। यहाँ पर I3, यहाँ I2, यहाँ पर I1 है और ये हमारा सेल्फ कैपेसिटेंस है। तो गार्ड रिंग को हम लोग इस तरह इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए ये हमारा जो शंट कैपेसिटेंस है इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। शंट कैपेसिटेंस हमारा नेगलेक्ट होगा तो क्या होगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसको हम लोग को नेगलेक्ट करने के लिए ये कर सकते हैं कि जो हमारा I2 करंट है ये हमारा बराबर हो जाए किसके, I2 डैश के। उसी तरह से हमारा जो I1 है वो बराबर हो जाए I1 डैश के। तो क्या होगा, हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव हो जाएगा, यानी कि 100% इफिशियंसी हो जाएगा। अगर हम लोग I2 को I2 डैश के बराबर कर दें और I1 को I1 डैश के बराबर कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो हमारा 100% हो जाएगा। तो ये गार्ड रिंग हम लोग अधिकतर प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सिंपल प्रोसेस है और इसमें जो है कि फ़ॉल्ट के कम चांसेस हैं, तो इसलिए हम लोग को ये ज़्यादा सूटेबल होता है, इसलिए हम लोग गार्ड रिंग को यूज़ करते हैं। ओके गाइस, तो आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इसी तरह बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और भी अच्छे अच्छे वीडियो और भी अच्छे अच्छे लेक्चर मैं लेकर के आने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।